नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, विशेषकर छठी कक्षा के छात्रों का। आज हम इस वीडियो में छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का 12वां पाठ दशमें त्वम असि का हिंदी अनुवाद, संधि विच्छेद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब देखते हैं पाठ। एक एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी और आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो पाठ अच्छे से समझ में आएगा। एक बार 10 बालकाः 10 बच्चे स्नानाय नहाने के लिए नदी पर गच्छन् गए। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी पर गए। ते वे नदी जले नदी के पानी में चिरम बहुत देर तक स्नानम अकुर्वन् नहाए। उन्होंने देर तक नदी के पानी में स्नान किया। ततः उसके पश्चात ते वे तीर्थवा तैरकर पारंगता पार गए। उसके पश्चात वे तैरकर पार कर गए, नदी से बाहर आ गए। तदा तब तेषां नायकः उनका नेता अपृच्छत् उनके नेता ने पूछा। अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णाः क्या सर्वे बालका सभी बच्चों ने भी नदी को उत्तीर्णा पार कर लिया है। तब उनके नेता ने पूछा, क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है? तदा तब कश्चित् बालकः कोई बच्चा अगणयत् गिनती करता है, गिनता है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्चः षट् सप्त अष्टौ नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार। सह वह स्वयं न अगणयत् उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः इसीलिए स अवदत् वह बोला, नव एव सन्ति 9 ही हैं। इसलिए वह बोला कि 9 ही हैं। दशमें न अस्ति 10वां नहीं है। अपरे अपि बालके दूसरा बच्चा भी। पुनः दोबारा अन्यान बालकान अगणयत् दूसरे बच्चों को, अन्य बालकों को गिनता है कि दूसरे बालक ने भी फिर अन्य बालकों को गिना। तदा तब अपि भी नव एव आसन 9 ही थे, तब भी 9 ही थे। अतः इसीलिए ते निश्चयम् अकुर्वन् कि उन्होंने निश्चित किया, यत् की 10वां नद्याम नदी में मग्न डूब गया है। इसीलिए उन्होंने निश्चित किया कि 10वां बच्चा नदी में डूब गया है। ते वे दुखिताः दुखी होकर तुष्णीम और मौन अतिष्ठन् खड़े हो गए। वे दुखी और मौन होकर खड़े हो गए, दुखी और मौन हो गए। तदा तब कश्चित् पथिकः तब कोई यात्री तत्र वहाँ आगच्छत् आया। तब कोई यात्री वहाँ आया। सह वह तान बालकान उन बच्चों को दुखितान दृष्ट्वा दुखी देखकर अपृच्छत् पूछा, बालकाः हे बच्चों। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा कि बालकों युष्माकं दुखस्य तुम्हारे दुख का कारणम किम क्या कारण है, कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है? बाल का नाम नायक है। बालकों के नेता ने अकथयत कहा, बच्चों के नेता ने कहा, वयम हम 10 बालकाः कि 10 बच्चे स्नातुं नहाने के लिए आगता आए थे। कि बालकों के नेता ने कहा, हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम अब
नव एव समय, अब 9 ही हैं। एक एक नद्याम, नदी में, मग्न इति, डूब गया है। एक नदी में डूब गया है। पथिक यात्री, तान अगण्यत, यात्री ने उनको गिना। तत्र वहाँ 10 बालका एव आसन, कि 10 बच्चे ही थे, कि वहाँ 10 बालक ही थे। सह वह नायकम आदेशित, वह नायक को, नेता को आदेश देता है। त्वम बालकान गण्य, कि तुम बालकों को गिनो। उसने नायक को, नेता को आदेश दिया कि तुम बच्चों को गिनो। सह वह तू तो 9 बालकान एव अगण्यत, उसने तो 9 बालकों को ही गिना, उसने भी 9 ही गिने। तदा तब पथिक यात्री अवदत्, बोला, तब यात्री बोला, 10वें त्वम असि इति, कि 10वें तुम हो, कि 10वें तो तुम हो। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, प्रहृष्टाः, प्रसन्न हो, भूत्वा होकर, सर्वे सभी, गृहम अगच्छन्, घर को गए। यह सुनकर सब खुश होकर घर गए। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप इनको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। उच्चारणम करूत, उच्चारण करें। पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे और नपुंसकलिंगे। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में अलग अलग है। एक है, एका, एकम। द्वौ, द्वे, द्वे। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। पंच, पंच, पंच। समान बनेंगे। अब 60, इनके भी तीनों लिंगों में समान है। सप्त है, 7, अष्ट, 8, ये भी तीनों लिंगों में समान है। 9, 9, 10, 10, इस तीनों लिंगों में समान है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, प्रश्नों के उत्तर लिखें। कै भाग देखेंगे। कति बालकाः, कितने बच्चे, स्नानाय, नहाने के लिए, अगच्छन्, गए। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे नहाने के लिए गए। ख भाग देखेंगे। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे नहाने के लिए कहाँ गए। ते स्नानाय, वे नहाने के लिए, नदी में अगच्छन्, नदी पर गए। ग भाग देखेंगे। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, कि उन्होंने क्या निश्चय किया। ते निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया। यत्, कि 10वें नद्याम निमग्न, कि 10वां बच्चा नदी में डूब गया। है भाग देखेंगे। मार्गे कै आगच्छत, रास्ते में कौन आया। मार्गे एकः पथिकः आगच्छत, एक यात्री आया। अरे भाग देखेंगे। पथिकः किम अवदत्, यात्री ने क्या कहा। पथिकः अवदत्, यात्री ने कहा, 10वें त्वम असि, कि 10वें तुम हो। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। शुद्ध कथनानाम समक्षम, सही का निशान, शुद्ध कथनों के सामने सही का निशान। इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम, गलत का निशान क्रूतक करें। क्या भाग देखेंगे। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे नहाने के लिए गई, तो ये ठीक है। क्या भाग देखेंगे। सर्वे वाटिकायाम अभरवन्, सभी वाटिका में, बगीचे में घूमे, तो गलत है। सभी कहाँ गए थे, नदी पर नहाने गए थे, तो ये गलत है। गए भाग देखेंगे। ते वस्तुतः 9 बालका एवासन, वे वास्तविक रूप में 9 बच्चे ही थे, 9 बच्चे नहीं थे। कितने थे, 10 बच्चे थे, तो ये गलत है। यह भाग देखेंगे। बालकः स्वम न अगण्यत, बच्चे ने अपने आप को नहीं गिना, तो क्या है, सही है। अरे भाग देखेंगे। एक बालक नद्याम मग्न, एक बच्चा नदी में डूब गया, तो ये गलत है, नदी में नहीं डूबा था। 6 भाग देखेंगे। ते सुखिता तुष्णिम अतिष्ठन, वे सुखी होकर, चुप होकर खड़े हो गए, तो क्या सुखिता नहीं, दुखिता, तो ये गलत है। 6 भाग देखेंगे। कोपी पथिक न आगच्छत, कोई भी यात्री नहीं आया,
तो ये गलत है, एक यात्री आया था। जय भाग देखेंगे। नायक वदत्, नेता बोला 10 में त्वम असि इति, 10 में तुम ही हो। तो ये नायक ने नहीं कहा था, किसने कहा था? यात्री ने कहा था, तो ये गलत है। जय भाग देखेंगे। ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा च गृहम् अगच्छन्, वे खुश होकर सभी अपने घर चले गए, ये सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्स्थान भरें। कै भाग देखेंगे। ते बालकाः, वे बच्चे तीर्थवा तैरकर नद्याः उत्तीर्णा, नदी को पार कर गए। कै भाग देखेंगे। पथिक बालकान दुखितान, कि यात्री बच्चों को दुखी दृष्टवा देखकर अपृच्छत, पूछा, बच्चों को दुखी देखकर उसने पूछा। यह भाग देखेंगे। पुस्तकानि, पुस्तकें गृहीत्वा लेकर विद्यालयम गच्छ, विद्यालय जाओ। यह भाग देखेंगे। पथिकस्य वचनम, कि यात्री की बात को श्रुत्वा सुनकर सर्वे प्रमुदिता, सभी खुश होकर गृहम् अगच्छन्, घर चली गई। अड़े भाग देखेंगे। पथिक बालकान, यात्री बच्चों को गणितवा गिनकर एकथयत, कहा, यात्री ने बच्चों को गिनकर कहा 10 में त्वम असि, कि 10 में तुम हो। 6 भाग देखेंगे। मोहने कार्यम कृत्वा, मोहन कार्य करके गृहम् गच्छति, घर जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखते, चित्रों को देखकर संख्या लिखें। अब ये फुटबॉल हैं कितनी? 8, तो क्या आ जाएगा? अष्ट कंदुकानी, क्या आएगा? अष्ट कंदुकानी। दूसरा भाग देखेंगे। चिड़िया कितनी है? 3, चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्या आएगा? तीसरे है चटका, 3 चिड़िया। तीसरा भाग देखेंगे। पुस्तकम नपुंसकलिंग है, तो कितनी है पुस्तक? 1, एकम पुस्तकम। मोर कितने हैं? 2, मोर क्या है? पुल्लिंग है, तो द्विवचन में क्या, 2 में के लिए क्या आएगा इसका? द्वौ मयूरौ, 2 मोर। 5वां भाग देखेंगे। बालिके, बालिका स्त्रीलिंग है, तो 2 लड़कियां हैं, तो उसके लिए क्या आएगा? द्वे बालिके। 6ठा भाग देखेंगे। ताले कितने हैं? 6, तो क्या आ जाएगा? 6 तालः। 7वां भाग देखेंगे। कबूतर कितने हैं? इसमें 5 कबूतर हैं, तो क्या आएगा? पंच कपोताः, 5 कबूतर। 8वां भाग देखेंगे। पत्राणि, पत्ते कितने पत्ते हैं? इसमें 10 हैं, तो क्या आ जाएगा? 10 पत्राणि, 10 पत्ते। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।